ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी भक्तों को मेरा नमन। इसके पिछले भाग में आप लोगों ने सुना था कि क्या है मुहूर्त प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता जी के विवाह का। अब आज सुनिए क्यों चकित रह गए ब्रह्मा जी। ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 313 से 315 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उपरोहित ही कहेउ नर नाहा, अब विलंब कर कारण काहा। सतानंद तब सचिव बोलाए, मंगल सकल साजी सब ल्याए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुवासिनी गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। लेन चले सादर यही भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखी समाजू, अति लघु लागति नहीं सुर राजू। भयउ समऊ अब धारिय पाओ, यह सुनि परा निशान ही घाओ। गुरही पूछे करे कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। भाग्य विभव अवधेश कर, देखी देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जानी जन्म निज बादे। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुरन सुमंगल अवसरु जाना, बरसहि सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरु था, चढ़े विमान ही नाना जूथा। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहो, चले विलोकन राम बियाहो। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। चित वही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुधर सुधर्म सुशील सुजाना। तिन्हि देखी सब सुर सुर नारी, भये नखत जनु विधु जियारी। विधि भयउ आचरजु विसेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। शिव समुझाए देव सब, जनिया चरज भुलाहू। हृदय विचारहु धीर धरे, सिय रघुबीर बियाहू। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। जिनकर नाम लेत जग माही,
सकलय मंगल मूल न साही, करतल होहि पदारथ चारी, तेसिय राम कहु का मारी, यही विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनियागे बर बसह चलावा, देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता, साधु समाज संग महि देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा, सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपबर्ग सकल तनु धारी, मरकत कनक बरन बर जोरी, देखे सुरन भय प्रीति न थोरी, पुनि राम ही बिलोकी हर से, निपहि सराहि सुमन तिन्ह बरसे, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, राम रूप नख सिख सुभग, बारहि बार निहारे, पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी कहते हैं, बहुत ही सुंदर ढंग से गोस्वामी कहते हैं कि जब समय हो गया कि अब जो है बारात को आनी चाहिए, शुभ सगुन मंगल हो गया है, तो जनक जी ने गुरु सदानंद से कहा कि हे पंडित जी, अब देर किस बात की, अब सारी तैयारियां कराओ, सारे सगुन उपलब्ध हैं इस समय, अब बारात को बुलाओ और आगे का कार्यक्रम किया जाए। तो तुरंत जो है सदानंद जी ने मंत्रियों को आदेश दिया, और ब्राह्मण लोग मंगल द्रव्य की थालियां सजा सजा के जो है, दही है, दुर्वा है, अक्षत है, मंगल द्रव्य है, सब सजा सजा के ले है, बड़े ढंग से, सुंदर था। और जनकपुरी की शोभा तो बड़ी विचित्र है। इतना सुंदर जनकपुरी सजी है, इतना सुंदर सजी है कि उसका वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। जनकपुरी अत्यंत शोभायमान, भक्त की, हम लोग भक्त हैं और हम लोग प्रभु की पूजा भाव से नहीं करते। प्रभु की पूजा अगर भाव से की जाए तो प्रभु तो बड़े दयालु है, इतना दयालु है कि सब कुछ दे देते। तो जनक जी वगैरह उसके बाद में जो है चले जनवासी की तरफ बारात लेने। वहां पहुंचे तो दशरथ जी की शोभा वैभव देख के तो आश्चर्यचकित रह गए सब। क्या उनका शोभा था, क्या उनकी वो वैभव थी। उनके वैभव को देख के तो देवता लोग भी चकित थे। जैसे ही दशरथ जी को ये बताए कि अब आप लोग पधारिए, समय हो गया है, चलिए जो है शुभ सगुन आने ही वाला है, अब बारात की सारी तैयारी की हो गई है, अब आप लोग पधारिए, तो तुरंत नगाड़े बजने लगे और देवता लोग ऊपर से फूल बरसाने लगे। जितने भी देवता लोग थे सब फूल बरसाने, देवांगनाएं नृत्य करने लगी, गीत गाने लगी सुंदर सुंदर। और दशरथ जी वहां से चले जनवासे के। वो शोभा दे रही थी, वो शोभा थे दशरथ जी की कि क्या कहने हैं, बहुत ही शोभायमान हो रहे थे। और उनकी शोभा देख के देव इंद्र भी तुच्छ लग रहे थे उनके सामने। सारे देवता भी देख देख के यही कह रहे थे कि तो बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं, बहुत ही सुंदर वैभव है,
इनके आगे तो हम लोगों का लोग, जितने लोग हैं हम लोग सब के तुच्छ हैं। तब हमारे परम दयालु प्रभु शंकर जी ने सबको समझाया कि आप लोग इस तरह मत कीजिए, आप लोग जो है इस तरह से जो बात कर रहे हैं ये बात मत कीजिए। इसलिए ना ये निज शक्ति भवानी सीता जी और अखिल ब्रह्मांड के स्वामी प्रभु, जो कि पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, हम लोगों के भी स्वामी हैं, उनके विवाह का वो है। इसमें आप लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, कह सकते हैं, उनके विवाह की वो है। इस तरह कह के वो जो है सबको समझाए शंकर जी। और ब्रह्मा जी तो एकदम से चकित ये थे कि ये तो हमारी रचना तो है नहीं कहीं, इतना अच्छा सुंदर कैसे हो गया ये सब जनकपुरी, इतनी अच्छी बारात कैसे चल रही है, हमारी रचना तो कहीं है नहीं। और दशरथ जी ब्राह्मणों के साथ, साधुओं के साथ इस तरह सुशोभित हो रहे थे, इस तरह सुशोभित हो रहे थे कि देवताएं और देवांगनाएं जितनी थी वो सब फीकी पड़ गई थी। ऐसे फीकी पड़ गई थी जैसे मानो कि जैसे चंद्रमा जब निकलता है ना तो तारागण फीके हो जाते हैं, इस तरह देवता लोग फीके हो गए थे। प्रभु की बारात थी, प्रभु श्री रामचंद्र जी की बारात थी, इसमें सब अलौकिक ही काम था। हम लोग जो है भक्ति करते हैं, लेकिन इतनी भक्ति करते हैं, इतना प्रभु से मानते हैं, ऐसा नहीं होता। हम आपको एक कहानी सुनाए भक्त और प्रभु की। एक भक्त था, वो कभी प्रभु से मांगता नहीं था, लेकिन पूजा पाठ हमेशा करता था और हृदय से करता था, कभी मांगता नहीं था। एक दिन क्या हुआ, वो मंदिर में दर्शन करने गया, तो सभी लोग दर्शन कर रहे थे, वो भी गया। वहां उसको प्रभु दिख नहीं रहे थे, तो अगल बगल भक्तों से पूछ रहे थे कि प्रभु कहाँ है, प्रभु दिख नहीं रहे हैं। तो सब लोग कह रहे थे कि सामने तो है, तुम अंधे हो क्या, तुमको नहीं दिखते हैं, देखो सामने आए तो। अब वो मन में सोचने लगा कि ये तो सबको दिख रहा है, हमको क्यों नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मेरे मन में जरूर कुछ खोट है। ये सोच के वो बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद वो सोच कहने लगा, अब हम अपनी जाके जान दे देंगे, अब मैं इस जगत में जीऊंगा नहीं, क्योंकि सबको प्रभु दिख रहा है, हमको क्यों नहीं दिख रहे। ऐसा सोच के वो कहा कि अब कहाँ जानते हैं, जाके जमुना जी में जो है डूब जाते, वहीं मर जाएंगे। वो चलने जाने लगा, तो प्रभु जो है अब उनको समझ में आया कि तू जाके जान दे देगा। तो वो तुरंत ब्राह्मण वेश में आए और एक कोढ़ी के पास में गए। तो कोढ़ी से कहने लगे कि ऐसा है, तुम अपना कोढ़ ठीक करना चाहते हो? तो कहे हाँ ठीक करना चाहते हैं हम ब्राह्मण देवता, बताइए। तो कहा एक भी पंडित जी आ रहे हैं, ये रास्ते में मिलेंगे और यमुना जी जा रहा है स्नान करने, उनके तुम पैर पकड़ लो, अगर वो आशीर्वाद दे देगी तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। तो हाँ 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 बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो पंडित जी को देख ही रहा था, पंडित जी को देखा तो जाके उनका पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ करने लगा कि हमारा जो है प्रभु, आप अगर कह देंगे तो ठीक हो जाएगा, आप कह देंगे तो ठीक हो जाएगा। अब वो कह रहे थे कि अरे, हम मन में सोचने लगे कि हमको तो वैसे ही ब्राह्मण की पूजा करते हैं भगवान की, लेकिन फिर भी हमको नहीं मिल रहे हैं, हमको दिखे भी नहीं मंदिर में, हमारे कहने से कैसे ठीक हो जाएगा। लेकिन वो पीछे लगा रहा, पीछे लगा रहा, पैर छोड़ा ही नहीं। आखिर में उनको कहने लगा कि जाओ, अच्छा जो भगवान तुम्हारा ठीक कर देंगे, जाओ। और जैसे ही कहे वैसे ही पूरा शरीर उसका चंगा, स्वस्थ। आप वो भी देख के आश्चर्यचकित रह गए कि हमारे इतने कहने से ऐसे कैसे ठीक हो गया। अच्छा, जब वो ठीक हो गया तो भगवान ब्राह्मण का रूप धर के उनके सामने प्रकट हुए और कहने लगे। तो जब वो ब्राह्मण देवता भगवान को देखे तो उनके पैरों में पड़ गए और कहने लगे, प्रभु ये क्या उसी माया है। तो भगवान कहने लगे कि हम आपके ऋणी हो गए थे, आप इतनी पूजा पाठ किए और कभी हमसे कुछ मांगते नहीं थे, हम तो ऋणी हो गए थे आपके,
इसीलिए हम आपके सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अब देखिए, आप लोग इतनी पूजा करते हैं, इतना मांगते हैं, लेकिन वो कभी कुछ मांगते नहीं थे, केवल पूजा करते थे, बस अपने हृदय से पूजा पाठ करते थे। तो भगवान क्या करें, हम तो आपके ऋणी हो गए थे, आप इतना पूजा पाठ करते, कभी कुछ मांगते नहीं थे हमसे। अब बताइए हम यहाँ आपके सामने कैसे आए, हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। आज आपने मांग लिया, अपने पूरे प्रताप से उसको दे दिया, इसलिए हम आपके सामने हाजिर हुए। तो ये होती है पूजा, इसको कहा जाता है। आप लोग जो है भाव को समझिए, भाव से भगवान के सामने आइए, भाव ही सबसे बड़ी चीज है। आप दशरथ जी का जो बारात, दशरथ जी आए वहां, इतना अच्छा शोभायमान दे रहे थे, इतना अच्छा शोभायमान हो रहे थे दशरथ जी कि किसी को जो है वो नहीं हो रहा था। सुंदरता की एकदम से वो थी, चारों पुत्र साथ साथ चल रहे थे। अर्थ धर्म काम मोक्ष, अर्थ धर्म काम मोक्ष, बताइए, एक साथ उनके पास उपलब्ध था। दशरथ जी की सुंदरता का कोई वर्णन नहीं हो सकता, उनके पुत्रों का। इस तरह जो है शंकर जी पार्वती जी देख देख के उनकी पुलकित हो रहे थे, हर्षित हो रहे थे। अपने हृदय में प्रभु का बारंबार वो कर रहे थे। इससे आपको क्या सीख मिली? इससे आपको सीख ये मिली कि भगवान की, प्रभु की पूजा कीजिए, मन से कीजिए, दिल से कीजिए, भाव से कीजिए, लेकिन कुछ मांगिए मत। उनको सब मालूम है कि आपको क्या चाहिए। आप इतना विश्वास तो कीजिए, उनको सब मालूम है कि क्या चाहिए। आप मांगेंगे तभी नहीं उनको पता चलेगा, आपके बिना मांगे ही उनको पता है। इसलिए पूजा पाठ या ईश्वर के सामने जब भी जाइए तो पूजा पाठ दिल से कीजिए, हृदय से कीजिए, अपने भाव से कीजिए, लेकिन उनसे कुछ मांगने की हिम्मत या कोशिश मत कीजिए। भगवान खुद ही आपका सब पूरा कर देंगे, इतना हमको पूरा विश्वास है, आपको भी विश्वास होना चाहिए। यही इससे सीख मिलती है कि आप लोग जो है इसी तरह किया कीजिए। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। अगली चौपाई का अर्थ जो भी बनेगा, मैं आप लोगों को अगले भाग में फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए हमारा आपका जय श्री राम, राधे राधे। और एक निवेदन और है, अगर अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।